एक शांत सुबह जो हमेशा के लिए इतिहास बदलने वाली थी। 6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 7:30 बजे जापान के हिरोशिमा शहर में रडार सिस्टम ने अलार्म बजाया। लेकिन यह अलार्म लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। हर दिन की तरह लोगों ने सोचा शायद फिर से कोई अमेरिकी टोही विमान आसपास होगा। शहर में जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। 8 बजे तक बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, महिलाएं नाश्ता बना रही थी और पुरुष अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे। मौसम शांत, हवा ठंडी, लेकिन इसी शांत सुबह के पीछे एक तूफान छुपा था जो आने वाले कुछ मिनटों में मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखने वाला था। हिरोशिमा के आसमान में अचानक एक चमचमाता अमेरिकी विमान दिखाई देता है, B-29 बॉम्बर इनोला गे। लोगों को यह एक साधारण विमान लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पेट में छुपा था लिटिल बॉय, इतिहास का पहला परमाणु बम। सुबह 8:15 नीचे खड़े लोग आसमान से एक बेलनाकार चीज गिरते देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया और अगले ही क्षण हिरोशिमा का पूरा शहर एक जलते हुए सूरज में बदल गया। एक तेज चमक, एक धमाका और फिर सिर्फ राख। 70,000 से 80,000 लोग एक ही पल में खत्म। कई लोग भाप में बदल गए, कईयों की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर दर्ज रह गईं। सड़कें, पेड़, इमारतें सब जलकर खाक। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरोशिमा का दर्द दुनिया समझ पाती उससे पहले ही 9 अगस्त 1945 अमेरिकी विमान फिर जापान के ऊपर मंडराने लगा। इस बार उसमें था फैट मैन, जो लिटिल बॉय से भी अधिक शक्तिशाली प्लूटोनियम बम था। असल में इसे कोकुरा पर गिराया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पायलट ने नागासाकी को टारगेट चुना। सुबह के 11:02 एक और आसमानी मौत गिरी और 75,000 से ज्यादा जानें उसी क्षण चली गईं। 2 शहर, 2 बम और लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। अब सवाल आता है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या ये युद्ध खत्म करने का तरीका था या शक्ति प्रदर्शन? इसके लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। 1914 में यूरोप शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर देश बारूद बन चुके थे। और इसी तनाव के बीच 28 जून 1914 सबिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या होती है। एक गोली और पूरी दुनिया एक भयानक युद्ध में कूद जाती है, पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। जर्मनी हार गया, गरीब हो गया, लोग बेरोजगार हो गए और यही माहौल हिटलर को सत्ता में ले आया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दुनिया 2 गुटों में बंट गई, एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, अलाइड पावर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। पहले अमेरिका दूर रहता है, लेकिन जापान की विस्तारवादी नीति और उसका चीन पर हमला अमेरिका को परेशान करने लगा। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर तेल रोक दिया और यह जापान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जापान ने सोचा अमेरिका कमजोर है, पहला हमला करके हम उसे झुका देंगे, और हुआ सबसे बड़ा सरप्राइज अटैक, पर्ल हार्बर। 353 जापानी विमान सुबह 7:55 पर अमेरिकी बेस पर टूट पड़े। 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, सैकड़ों विमान नष्ट, 4 विशाल युद्धपोत समुद्र में डूब गए। अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अमेरिका थक चुका था, जंग लंबी हो रही थी, तो उसने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, परमाणु बम। अमेरिका ने 3 बम बनाए, लिटिल बॉय, यूरेनियम 235, थिन मैन, फेल्ड टेस्ट, फैट मैन, प्लूटोनियम 239, कोकुरा बम का असल टारगेट था। लेकिन मौसम ने उसे बचा लिया। अगर फैट मैन कोकुरा पर गिरता तो तबाही और भी ज्यादा होती। दोनों बम गिरने के बाद जापान समझ चुका था कि अब युद्ध जारी रखना मतलब पूरे देश को खत्म कर देना है। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। कुछ जख्म आज भी भरे नहीं। युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान को हर तरह की मदद दी, इंडस्ट्री, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, सैन्य सहायता, और सिर्फ 20-30 साल में जापान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। आज जापान और अमेरिका दुश्मन नहीं, दोस्त और साझेदार है। यही इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी हमें सिखाते हैं कि कोई भी युद्ध जीतता नहीं है, सब हारते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और टाइम फोल्ड सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।